तो दोस्तों यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पढ़ाई में व्यस्त था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वह ठहरे गरीब परिवार से, और घर के हालात बद से बदतर थे। यानी कि अगर कोई मेहमान आ भी जाए तो उसके बैठाने की भी जहाँ जगह नहीं होती थी। एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं। तो वह दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था, तो वह घर की हालत को देखकर तंग रह गया। तो उसने पूछा कि तू यहाँ पर रहता है? बोले कि हाँ मैं यहाँ पर रहता हूँ। क्या ये तेरा घर है? बोले कि हाँ मेरा घर है। बोला कि तू ऐसे हालातों में रहता है? बोला हाँ मैं ऐसे हालातों में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तक तो उसका दोस्त चुप बैठा रहा, लेकिन फिर वह बोला वाह 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 मेरे दोस्त वाह, तेरे घर की हालत बद से बदतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी है, पापा देर रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और उससे घर का खर्च चलाते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता रहता है। तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं और तेरे घर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तू एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को, किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्त ने कहा तू चल मेरे साथ चल। वह बोला कहाँ चलना है? नहीं तू चल मेरे साथ चल। तो उसका दोस्त उसे वहाँ लेके गया जहाँ पर उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वो वहाँ पर बैठे हुए थे, पसीने से तरपतर होकर हालात बद से बदतर हो चुकी थी और शरीर में पेन हो रहा था, और उनके पास में उन्हीं की फैक्ट्री का एक और मजदूर बैठा था। तो और वो उनसे कुछ कह रहे थे, और वह कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी घर पर बीमार है और इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। मैं देर रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उनसे सिर्फ घर का खर्चा चलता है और कहीं पैसा बच ही नहीं रह पाता। अभी तो मेरे बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। यार इससे बेहतर तो मौत ही है। ज़िंदगी दुख का दूसरा नाम बन चुकी है। मैं तंगा चुका हूँ इस ज़िंदगी से। अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना मेरा बेटा एक दिन इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वह लड़का और उसका दोस्त दोनों उस चीज़ को देख रहे थे और पूरे ध्यान से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा देख कैसे जीते हैं तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। देख जरा एक बार देख, क्या तुझे लगता है कि इस तरह से तू उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? एक बार तो तू अपने पापा की हालत देख के कैसे जीते हैं और एक बार तू अपनी हालत देख के तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल तेरे लिए तेरे पापा से बढ़कर है। वो 2 कौड़ी की लड़कियां जो ज़िंदगी में सिर्फ कुछ पल के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं, वो तेरे पापा से बढ़कर हैं। वाह मेरे दोस्त वाह, ये तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आएंगी और फिर चली जाएंगी। अरे बदल अपने हालातों को। यह सब देख कर और यह सब सुनकर उस लड़के के खून के आंसू टपक गए और उसने उसी समय निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन करके दिखाऊंगा। और उसके अंदर से चीख उठी थी, मुझे कंपनी का मालिक बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है। और जैसे ही उसके अंदर से यह चीख निकली, वह दिन के 10-10, 12-12 घंटे लगातार पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक लफ्ज़ ही कि बहुत बड़ी कंपनी का मुझे मालिक बनना है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ूंगा। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सकता है पढ़ने से। और आखिरी के सिर्फ 1 महीने में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप करके दिखाया। सब लोग हैरान रह गए कि यह कैसे हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब लोग तंग रह गए कि यह कैसे संभव हुआ। जब उसका इंटरव्यू हुआ तब उससे पूछा गया कि यह सब कैसे हुआ। तब उसने कहा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि जिस फैक्ट्री में वे काम करते हैं, एक दिन मैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनकर दिखाऊंगा। सिर्फ इसी सपने को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और अपने इस प्रदेश में पछता पाया। दोस्तों हो सकता है कि आप इस कहानी के शुरुआती पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाओ। इंडिया में अधिकतर लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या पुअर फैमिली से हैं। हर बच्चे को पापा बहुत ही संघर्ष करके उसे पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर की भी यही हालत हो। इस कहानी से उस लड़के ने वास्तविकता को स्वीकार किया और अपने हालातों को बदल दिया। लेकिन क्या हो, आप वास्तविकता को स्वीकार करते हो? क्या आप अपने सच को देख पाते हो? अपने हालातों को देख पाते हो? अपने आप को देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो
और आपको क्या करना चाहिए। वह लड़का तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, लेकिन क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपनों को सच कर पाओगे। क्या गारंटी है कि आप भी अपने हालातों को बदल पाओगे। गारंटी है मेरे दोस्त, गारंटी है कि जब आपके अंदर से एक चीख उठ के आए और जब आपके अंदर से एक आवाज़ उठ के आए कि मुझे पढ़ना है, कि मुझे इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदल पाऊँ, और जिस दिन आपके अंदर से है आ गया कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मुझे अपने हालातों को बदलना है, अपनी मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, जिस दिन आपके अंदर से यह आवाज़ आ गई, उस दिन से एक बात तो तय है कि आप अपने हालातों को बदल दोगे और अपने माँ बाप के सभी सपनों को साकार कर दोगे। तो बस ज़रूरत है तो एक बात की है, अंदर से आवाज़ आने की। दोस्तों, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। बहाने तो हर कोई बनाता है, हर वो इंसान बहाने बनाता है जो कायर होता है। मेरा मन नहीं लगता, मुझे आलस आ रहा है, मुझे मैथ से टफ लगती है, मुझे साइंस से टफ लगता है, मुझे यह टफ लगता है, मुझे वह टफ लगता है। कुछ भी टफ नहीं है। जाकर पूछो उस टॉपर से कि तुझे क्या टफ लगता है, तो हमेशा हमें सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि पढ़ने वालों के लिए कोई भी टफ नहीं है। दोस्तों, ज़िंदगी का भी यही वसूल है, करने वाला कुछ भी कर जाएगा और जो न करने वाला है ना, वह छोटी सी मुसीबत आने पर रुक जाएगा। बहाने बनाने में उसका कोई रिकॉर्ड, उसे दिन भर आलस आता है रहेगा, उसके अंदर की एनर्जी कभी बाहर